स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी सक्सेस पाथवे में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं मारूफ सर के बुकलेट का सॉल्यूशन। जैसा कि हम लोगों ने मारूफ सर के बुकलेट को सॉल्व करने का सीरीज स्टार्ट किया था, मैथ के बुकलेट को सॉल्व करने का सीरीज स्टार्ट किया था और ये आज हम लोग का क्लास 7 है। इससे पहले हम लोगों ने 6 क्लास ले चुका है और हम लोगों ने मैथ के स्टार्टिंग परसेंटेज चैप्टर का 66 क्वेश्चन तक 65 क्वेश्चन तक बहुत ही सरलता से हर एक कॉन्सेप्ट के साथ उसको सॉल्व कर चुके हैं। आइए आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 66 से देखते हैं कि आगे क्या सॉल्यूशन है और कैसे है। उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप वीडियो पे नया हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे एसएससी से रिलेटेड कंटेंट पढ़ते रहते हैं। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ आपको जितना भी पीडीएफ, जितना भी क्लास चलेगा उसका पीडीएफ और सभी नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आइए चलते हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 से देखते हैं कि 66 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 में लिखा गया है, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी होती है तो वर्ग के विकर्ण में कुल कमी ज्ञात कीजिए। एसएससी सीपीयू एसआई का क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ, ठीक है। जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, आप लोग जानते हैं, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, ठीक है। वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, ठीक। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का, उसका भुजा को हम यहाँ क्या मान लेते हैं, मान लीजिए हमारा ए, मतलब भुजा का स्क्वायर आपका ए का स्क्वायर, जो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर। तो अगर भुजा का स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल है तो आपको भुजा क्या हो जाएगा? भुजा बराबर ए, ठीक। वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो भुजा का स्क्वायर, तो भुजा क्या है? भुजा का, अगर भुजा का मान सिर्फ पूछा जाए ए, तो जो वर्ग का विकर्ण होता है वो a√2, मतलब भुजा का √2 होता है वर्ग का विकर्ण। मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, वर्ग का विकर्ण जो होता है, वर्ग का विकर्ण होता है a√2। मगर दोस्तों परसेंटेज में जो a√2 का मान है ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो मतलब हमको यह क्वेश्चन में क्या डायरेक्टली पूछा है कि ए का मान बताइए, ए कितने परसेंट में कमी होता है। क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी होती है तो वर्ग के विकर्ण में अर्थात भुजा में कितने परसेंट की कमी होगी। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए जानते हैं कैसे इसको करेंगे सॉल्व। बोला वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी मतलब 100 से कितना हो रहा है? 81। ये जो 100 से 81 हो रहा है ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल है, ठीक है। वर्ग का ये क्षेत्रफल है 100 से 81, मगर जो ये वर्ग का विकर्ण होगा वो a√2 होगा। ये a वर्ग का क्षेत्रफल मतलब a स्क्वायर का मान है a√2 होगा, मगर और जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा a स्क्वायर होगा और उसका जो विकर्ण होगा a√2 होगा, मगर √2 यहाँ पर कांस्टेंट है तो वर्ग का जो विकर्ण होगा a होगा। तो ये वर्ग का जो क्षेत्रफल ये a स्क्वायर दिया, हमको a निकालना है। तो a निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको रूट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर रूट निकालेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, ये जो 10 और 9 का अनुपात आया है ये आपका वर्ग का जो है विकर्ण है, ठीक है। ये विकर्ण है, ये जो 10 और 9 का अनुपात आया है। तो यही बोला है कितने परसेंट से कम हो जाता है, कितने परसेंटेज कम हो जाता है? 1% से। किससे कम होता है? 10 से। गुणे 100 कर देंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? 10%। हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया? 10%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोला गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 ये आप देख सकते हैं यूपीएसआई का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, अश्विन ने एक नया प्लॉट खरीदा जिसने तुरंत बाड़ लगाने की आवश्यकता है। इस वजह से आयताकार कार्यस्थल की लंबाई के साथ चौड़ाई 14% कम हो जाती है, क्षेत्रफल में कुल कमी ज्ञात कीजिए। मतलब ये बोल रहा है कि वो एक प्लॉट खरीदता है जिसमें एक आयताकार
लगाना कार्यस्थल की लंबाई। तो वो बोल रहा है कि चौड़ाई और लंबाई दोनों 14% कम हो जाती है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। बस इतना आप समझिए क्वेश्चन में क्या बोला। क्वेश्चन में साफ बोल रहा है, इतना बड़ा लिखने का कुछ महत्व है नहीं। साफ क्वेश्चन का मैं एक लाइन में अर्थ से बता दे रहा हूँ क्या वो बोलना चाह रहा है कि कोई चीज़ है, कोई आयताकार है, ठीक है, उसकी लंबाई और चौड़ाई में 14% की कमी हो रही है तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। इसके कहने का बस एक यही अर्थ है, ठीक है। आइए इसको करते हैं हम लोग सक्सेसिव मेथड से लगाते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाएगा। आइए जानते हैं कैसे, ठीक है। कितने परसेंट की लंबाई और चौड़ाई में 14% की कमी हो रही है, मतलब -14 प्लस 14 इंटू 14/100, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का कितना आंसर आ जाएगा। माइनस का अर्थ तो आप सबको पता है, कमी हो रहा है, ठीक है। -14 कितना आ जाएगा, -28 प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे 196 और यहाँ से नीचे से 100 हटा तो 1.96, ठीक। अब 28 -28 में आप वो 1.96 ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 26.4। माइनस में आपका आंसर आ जाएगा 26.04, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 26.04, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ, 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बोला गया, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एक व्यक्ति की वेतन में 50% की वृद्धि हुई और बाद में 50% की कमी हुई, उस कितना परसेंट हानि, मतलब उस कहने का ये अर्थ है, क्वेश्चन में ऐसे लिखा, कहने का ये अर्थ है कि मतलब 50% की वृद्धि हुई और फिर 50% की कमी हुई तो कितने परसेंट की हानि लाभ हुई वेतन में, आपको बस ये निकालना है। तो आइए इसको भी सक्सेसिव मेथड से लगाते हैं, बहुत ही आसानी से ये भी लग जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले 50% की वृद्धि हुई तो हम लोग पहले 50 लिख लेते हैं, फिर 50 की कमी हुई, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा 50 गुणे 50/100। अब आप इसको काट दीजिए 2 बार में, ये इससे 25 बार में, और ये दोनों प्लस माइनस है तो ये दोनों हट जाएंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, राइट आंसर हम लोग का क्या आ जाएगा, -25%, मतलब 25% की कमी हुई। आंसर हम लोग का कितना आ जाएगा, 25% की हानि। मतलब क्वेश्चन में जो बोला है कि एक व्यक्ति की वेतन में 50% की वृद्धि हुई और बाद में 50% की कमी हुई तो इस व्यक्ति के वेतन में कितना प्रतिशत की हानि और लाभ होगा वो निकालना है। तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, 25% का हानि होगा, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। इसमें क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बोला है, यदि एक वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा में 12% की वृद्धि की जाती है तो मैदान के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे, ठीक है। बोल रहा है एक वर्गाकार मैदान के जो प्रत्येक भुजा है, ठीक है, वर्गाकार मैदान का जो प्रत्येक भुजा है उसमें 12% की वृद्धि होती है तो मैदान के क्षेत्रफल में। सक्सेसिव मेथड से लगाइए, बहुत ही आसानी से आ जाने वाला है, ठीक। पहले 12% के दोनों में 12% की वृद्धि प्लस 12 × 12/100, कितना आंसर आ जाएगा आपका, 24 प्लस 1.44। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25.44 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25.44% हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला है,
और उसको भी हम लोग करते हैं बहुत ही आसान से, बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व। ठीक है, मतलब हर एक क्वेश्चन आपको मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ जिसमें आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके डायरेक्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजिए, डीएम करिए, बोलिए सर मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है, समझा दिया जाएगा। उसके बाद आपको कभी दोबारा प्रॉब्लम में उस क्वेश्चन में दिक्कत तो आने ही नहीं वाला। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला है, आइए देखते हैं। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि में 10% की वृद्धि हो जाए, परिधि का क्षेत्रफल कितने % बढ़ेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। ठीक है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो तो आप सब लोग को पता होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इसको भी हम लोग बहुत ही आसानी से सक्सेसिव मेथड से कर सकते हैं सॉल्व कि आर स्क्वायर मतलब 10% की वृद्धि, परिधि में 10% की वृद्धि मतलब 10 + 10 × 10। इसको भी हम करते हैं बहुत ही आसानी से सॉल्व। 10% की वृद्धि +10 × 10/100, ये इससे कट गया। आंसर हम लोग का कितना आ गया, 21% हम लोग का राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, हमको 2 मिनट भी नहीं लगा आप लोगों को लगाने में। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोला। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। इसमें दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए, यदि किसी त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % कमी हो जाएगी। सीडीएस 2019 का क्वेश्चन है। इसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आइए करते हैं सॉल्व इसको। ठीक है, तो क्या बोला है कि यदि किसी त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, उसके प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया गया तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी, यही आपका पूछा। और ये भी मात्र अधिक से अधिक 1 मिनट से 30 सेकंड से 1 मिनट का क्वेश्चन है। आइए जानते हैं कैसे, तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। क्या बोला, यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए, आधा मतलब 50% की कमी, -50 -50 +50 × 50/100। ठीक है, इसको आप इससे काट देंगे 2, इसको आप इससे काटेंगे 25। तो आइए देखते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है। ठीक है, आइए इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 71 पढ़ते हैं। सीडीएस 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको सेकंडों में कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना। ठीक है, बोला है यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आप आधा कर देंगे, जितना भी जो क्षेत्रफल का परसेंटेज आएगा, क्षेत्रफल के परसेंटेज निकालने की आप यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगा दीजिए, बहुत ही आसानी से लग जाएगा। चलिए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। एक काम करते हैं, इसको हम लोग होमवर्क में दे देते हैं, आप इसको कमेंट करिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। अगले वीडियो में इसका आंसर हम लोग बताएंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे इसका आंसर, तब तक आप लोग कमेंट करिए। सीडीएस का क्वेश्चन है, देखते हैं लगा पाते हैं कि नहीं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। 72 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए क्या बोला गया है, वर्ग की भुजा में k% की वृद्धि होने के कारण वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होती है, k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब एक हिसाब से ये बोला कि वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होती है, तो वर्ग के भुजा में कितने % की वृद्धि होगी आपको वो निकालना है। तो मैंने आपको पीछे बताया था वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक, आइए इसको करते हैं सॉल्व। बोला वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि मतलब कितना हो रहा है, 100 से, वर्ग का जो क्षेत्रफल 100 से 169, ये स्क्वायर का मान है, तो भुजा का मान निकालने के यहाँ आप रूट लगा लेंगे, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 100 से
13, ठीक, मतलब 10 से 13। तो बोला कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, परसेंट वृद्धि निकालने के लिए कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है, 10 से, गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 30। 30% हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 30% की वृद्धि हो रही है। हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30%। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। हम लोग का आ गया टाइप 3 एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। इसको भी आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। क्वेश्चन में बोला एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक सही बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए जानते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही सरल मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसको। हम मान लीजिए हम कौन से, आप जैसे इसे सॉल्व करने का 2 मेथड है। एक आप इसको सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग रेशियो से करते हैं, सक्सेसिव से भी हो जाएगा, परसेंट प्रेवलेंस से भी हो जाएगा। आइए हम लोग करके दिखाते हैं पहले। चलिए ठीक है, उसी से कर देते हैं जैसा आप लोग बोले। नहीं तो बोलेंगे सर वो सब आप इससे कराएं, इसको आप रेशियो से करवा रहे हो। ठीक है, इसको भी आइए करवा देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि हो गई। ठीक है, आधार में 40% की वृद्धि हुई, प्लस क्या बोला, आधार में 40% की वृद्धि हुई, इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए। आप यहाँ ध्यान देंगे कि मैंने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला कि बढ़ाई जाएगी, जो ऊंचाई है वो बढ़ाई जाएगी। ये नहीं बोला कितना परसेंट, अगर यहाँ होता कितना परसेंट कम की जानी चाहिए तो यहाँ हम लोग माइनस का लगाते हैं। यहाँ बोला कितना परसेंट ऊंचाई बढ़ाई दी जाएगी, तो ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं x% बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है ताकि उसकी क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो। तो हम लोग इसका ये 40 प्लस x प्लस 40 गुणे x अपान 100, हम इसको बराबर कर लेंगे कितना परसेंट, क्षेत्रफल कितना आ रहा है 60% की। ठीक है, इसको हम क्या बराबर कर लेंगे 60% के। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसानी से सॉल्व करके हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। वही जो x का मान रहेगा वही हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, आइए इसको करते हैं सॉल्व। तो इसमें क्या, आप एक नॉर्मल सा इक्वेशन बन के आ गया। ठीक है, इसको आप एक काम करिए, ये जीरो से यहाँ एक जीरो काट दीजिए, इसको फिर 2 से काट दीजिए। अच्छा अभी रहने दीजिए। एक काम करिए, 40 को इधर भेज दीजिए, माइनस में आ जाएगा 60 माइनस 40, तो x प्लस 4x अपान 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। एक और हम लोग आ जाएगा x प्लस 4x अपान 100, मतलब 10, वो जीरो कट गया था, यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 20। 10 का इस इधर उधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 10। ठीक है, इसको आप काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 और 5 से बहुत ही आसानी से कट गया। 5 का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा 7x बराबर। फिर 5 का आप इधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 दूनी 10 मतलब 100। x बराबर कितना आ गया 100/7, मतलब 100/7 मतलब 14 सही 2/7। इसको आप अगर डॉट में लिखाना चाहें, मतलब अगर ऐसे में आंसर दिया है फ्रैक्शन में तो वो भी सही है। ऑप्शन में अगर ये देखिए आप डॉट में मतलब दशमलव में आंसर दिया है तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 14 सही 2.9%, 14 सही 2.9%। राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा 14 सही मतलब 14.29% हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या बोला गया है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 भी ऐसा ही है, इसमें क्या बोला गया है आइए पढ़ते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है
और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहता है तो उसकी खपत में कितने % की कमी करनी होगी। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं सक्सेसफुल सॉल्व। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि हो गई। ठीक, उसके बाद क्या बोला है, यदि अपने खर्च में 8% की वृद्धि, 8% की ही वृद्धि करना चाहता है, कोई एक व्यक्ति है जो अपने खर्च में 8% की ही वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने % की, आप इस पर ध्यान देंगे, कमी। मैं माइनस लगाऊंगा तो आप बोलेंगे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये बोल रहा है कितनी खपत में कितने % की कमी। तो यहाँ हम मान लीजिए x% की कमी माइनस 20 गुणे x/100 बराबर 8% की वो खपत में वृद्धि बस करना चाहता है। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए करते हैं इसको सॉल्व, क्योंकि 20 अधूरा काम छोड़ने वाला नहीं है। 20 से इसको काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। ठीक है, ये 20 को आप क्या करिए, 20 को इधर भेज दीजिए, वहाँ से हटा दीजिए, 20 को यहाँ भेजेंगे तो 8 माइनस 20 मतलब माइनस में 12 है। क्या आएगा यहाँ, -x/5 -12 इतना आ जाएगा। ठीक है, अब ये 5 का मल्टीप्लाई इधर करा दीजिए, इसके बाद इधर करा दीजिए, क्या आ जाएगा, 5x -5x -6x -6x और 12 का गुणा 5 में करेंगे कितना आ जाएगा, -60। माइनस से माइनस कट जाता है, दोनों तरफ माइनस से माइनस से कट गया, 6 से ये गया 10 बार में, तो x का जो मान रहे हैं राइट आंसर कितना आ गया, 10। x का आंसर हम लोग का आ गया 10। मतलब कितना कि उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो खपत में 10% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इसमें हम लोग का राइट आंसर कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी इसमें भी था, इसमें भी राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। इसमें क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 75 में बोला गया है, डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 10% की वृद्धि करना चाहता है, उसे अपनी खपत को कितना प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध मतलब कम कर देना होगा। इसको भी आप बहुत ही आसानी तरीके से लगा सकते हैं। आइए बताते हैं कैसे सक्सेसिव मेथड से आप इसको बहुत ही नॉर्मल और आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो आइए इसको भी करते हैं सक्सेसिव मेथड से बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 75 बोला कि डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि, व्यय में 10% की वृद्धि बस वो चाहता है, खपत को उसको कितने % से कम करना होगा। आप इस पर ध्यान देंगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कम करना होगा, इसका मतलब हमको लगाना है माइनस। ठीक है, बोला 16% की वृद्धि प्लस 16 माइनस, मान लीजिए वो x% कम करना चाहता है, -16 गुणे x/100 कितना % का बस वो खपत में वृद्धि चाहता है, 10% का बस वो वृद्धि चाहता है। ठीक, इसको आप सॉल्व करिएगा, आपको क्या करना है। ठीक है, आइए बताते हैं। ये जो 16 है, ये 16 को आप इधर भेज देंगे, आपका आंसर आ जाएगा -6। आंसर आपका आ गया -6। यहाँ x बचा, यहाँ नीचे 100 है, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो कितना आ जाएगा, -100x, और यहाँ 16x -100x -16x कितना हो गया, -116x। तो हम लोग का यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, -116x बराबर -600। 600 कैसे आया, ये जो 100 है, इस 100 को आप इधर भेजेंगे, और जब ये 16 - 10 किए रहेंगे तो -6 उसके बाद 100 उधर गया तो 600। तो आपका यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, ये माइनस से ये माइनस हट जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 600/116। इसको आप अगर काटेंगे, मान लीजिए हम 2 से काटते हैं तो 300 बार में गया, ये 2 से काटेंगे तो 58 बार में, फिर इसको 2 से काटेंगे तो कितना गया, 150,
फिर ये काटेंगे 29 बार में, तो हम लोग का राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ हम लिख देता हूँ नीचे 150/29 लगभग में कितनी बार में जाएगा ये, लगभग में आपका 2 5 6 10, ठीक है 5 9 45, मतलब 5 दशमलव कुछ के रूप में जाएगा, 5 दशमलव कुछ के रूप में जाएगा। तो आप ऑप्शन में देखेंगे 5 दशमलव कुछ के रूप में कौन सा है, क्योंकि वो बोला दशमलव के एक स्थान तक सही। तो 3.7 तो होगा नहीं, 6.5 बहुत आगे चला गया, 4.5 होगा नहीं, 5.2 हम लोग का राइट आंसर है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।